इस कॉम्बिनेशन के साथ हम तो एज अ पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको नज़र आता है जहां शादाब खान 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है मिडिल ऑर्डर में, जहां आजम खान 6ठे नंबर पर जा रहा है मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ही नहीं रखा। और वो जो आप बात कर रहे थे, आपकी बात दुरुस्त साबित हुई कि मुझे लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे और वो कल वही हुआ। क्या कहें? वही मेरा ख्याल है कि देखिए बाबर और रिजवान जब तक खेल रहे थे 6 ओवर में 82 रन स्कोर किया और अच्छा 62 या अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और अच्छा एक उसके बाद विकेटें गिरना और उसके बाद फिर सेटल नहीं हुआ सिवाय वो उस्मान के जिसने वो 21 गेंदों में 38 रन स्कोर किया, वो उसने एक संभाला दिया। मगर उसके बाद जितने भी लोग थे वो तकरीबन 4 आदमी जो हैं वो तो सिफर पे ही आउट हो गए। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन 40 गेंदें जो हैं वो हमने डॉट बॉल खेली हैं। सही। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अभी तक 180 का जो टारगेट हमारा है वो उससे आगे हम जा ही नहीं रहे। 160 पे आउट हो जाते हैं, 170 पे आउट हो जाते हैं, 177 पे आउट हो जाते हैं, मगर हम घूम फिर के 8 साढ़े 8 की एवरेज पे ही चल रहे हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड कप में कोई 4 बड़ी टीमों में जाना है तो आपको कम से कम 9 साढ़े 9 का आपको एवरेज चाहिए। 200 क्रॉस करना है आपने किसी सूरत में। नहीं करेंगे तो दूसरी टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए इंग्लैंड की टीम चैम्पियन थी, उसने चैम्पियन की तरह उसने बैटिंग की, रिगार्डलेस कि वो विकेट गिरा नहीं गिरा, उन्होंने अपना गेम का अंदाज बना दिया था फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले में उन्होंने। और आपके मेन बॉलर को 1 ओवर में 25 रन पड़ गए। बिल्कुल। तो आधा मैच तो वहीं निकल गया था। हाँ। तो मेरा मकसद कहने का ये कि वो एज ए चैम्पियन थे और वो उन्होंने साबित नजर आ रही थी इकबाल भाई उनमें कि वो वाकई उन्होंने साबित किया कि वो चैंपियन हैं और वो फाइट कर रहे हैं चैंपियनशिप के लिए, उसको दिफा कर रहे हैं। हम जो है मेरा अपना ये ख्याल है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अपनी पुरानी रिवायत को कायम रखें और चैंपियन बनने की तरफ जाएं, मगर ये बॉलिंग में भी थोड़ा मुझे झोल नजर आ रहा है। आमिर ने कौन सा तीर मार लिया इकबाल भाई? आमिर की वापसी हुई है सर 4 साल के बाद। मोहम्मद आमिर की आप देखिए ग्रेजुअली जैसे जैसे मैच हो रहे हैं उसकी स्पीड कम हो रही है। मैंने देखा एक दफा तो 118 पे भी आ गया, 122 पे आ गया, वो थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा, वो थ्रस्ट नहीं नजर आ। फिर कल जो थी वो मेरे ख्याल है शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली उसके चांसेस भी मिस हुए। और मैं अच्छा दूसरा ये कि इमाद वसीम को ड्रॉप करने का क्या वो कहते हैं कि इमाद वसीम को बैटिंग करते हुए उसकी पसली में तकलीफ हुई जिसकी वजह से हमने उसे रेस्ट कराया। अच्छा अगर कोई इंजरी है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना ये था कि रनिंग प्लेयर को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, उससे उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। यार कितनी दफ़ा हम लोगों को समझाने थके कि भाई जो बंदा रन्स कर रहा हो या बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, अच्छी कर रहा हो, उसको खेलने दें, उसको नहीं छेड़छाड़ करें। लेकिन इकबाल भाई शाहीन आफरीदी का 1 ओवर आपने बचा लिया, खैर वो बचा के लिया, उसको 3 ही ओवर्स कराए, हालांकि 3 ओवर्स में उसने हालांकि बॉलिंग सबसे अच्छी वो कर रहा था, वही कर रहा था, उसको ही मौका देना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो नसीम शाह को मार पड़ गई एकदम ही, और वो मामला ही बिगड़ गया बिल्कुल सारा। नसीम शाह ने इकबाल भाई बड़ी मतलब जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 51 रन दिए उसने। मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि मुझे लग रहा है उसकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि वो नसीम शाह नज़र ही नहीं आ रहा जो टीमों के लिए ख़तरा होता था कि बहुत तेज़ गेंदें करता था। कल आपने देखा कि वो बात नज़र नहीं आ रही। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ज़्यादा विकेटें लेने की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक प्रॉब्लम है हमारे बॉलरों को। रन दे रहे हैं, विकेट ले रहा है। हारिस रऊफ का ये है कि चलो विकेट ले लेता है तो कवर हो जाता है, अगर 2-1 छक्के पड़ गए या बात हो गई तो वो 2 मैचों में उसकी 5 विकेटें हारिस रऊफ की। सबसे वो समझदार बॉलर है। वो अपनी तमाम इंजरीज के बावजूद वापस आया, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसकी बॉलिंग में कोई फ़र्क पड़ा है। वो अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ। वो शाहीन ने बहुत बेहतर बॉलिंग की है। आमिर और नसीम शाह जो थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, और शादाब को कल फिर खिलाया। इकबाल भाई आप अपनी ओपिनियन बताएं एज अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर कि अगर एक लड़के का कॉन्फिडेंस ख़राब है, शादाब का नहीं हो रही उससे बॉलिंग, गुज़िश्ता 11 मैचेस में सिर्फ उसकी 6 विकेटें, और जिस तरह से उसकी पिटाई हो रही है, तो उसको खिलाए जाएं, उसका कॉन्फिडेंस और ख़राब करेंगे या बेहतर करेंगे? इकबाल एक आपको बात बताऊँ, मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन ने उसको समझाया है कि आप टांग के ऊपर गेंद करें। अच्छा। आप देखिए उसने 90% बॉलें जो की हैं
वो मिडिल लेग स्टंप पे किए हैं, जो गेंद लेग स्टंप पे, इधर ऑफ स्टंप पे जगह छोड़ दी उसने। वरना नॉर्मली जितने पिछले मैच थे वो ऑफ स्टंप पे कर रहा था और वहाँ पिटाई हो रही थी। तो ये इसको समझाया गया है, तो ये हो सकता है कि ये बेहतरीन। लेकिन अबरार किस दर्द की दवा है? वो उसको खिला ही नहीं रहे और उसकी बजाय वो उसको रखते उसामा को, तो आपको काम आ जाता है यार। अगर आपको नहीं खिलाना तो क्या फायदा है? तो ये गिमिक्स है ना क्रिकेट के, कि अपने किसी बंदे को एडजस्ट करने के लिए आप किसी को कुर्बानी का बकरा बस ऐसी, ये अनफॉर्चुनेट है। अगर ऐसी सोच है तो बहुत बुरी बात है। नेशनल लेवल पे ये सोचें नहीं होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे तो आपको पाकिस्तान फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में। लेकिन जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उसने टीम जो सेलेक्ट की इकबाल भाई, 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और उनमें 3 विकेट कीपर भी हैं, जो मैं ओपनर्स में भी बात कर रहा हूँ, और 2 मिडिल ऑर्डर, आजम खान और इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर, और शादाब को अब ट्राई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। और आपके पास कोई रेगुलर मिडिल, आप जो आगा सलमान की बात कर रहे थे कि आगा सलमान को इन्हें रखना चाहिए था, वो भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तीनों फेलियर हो गए इस वक्त। अभी कुछ नहीं कर रहे वो, बाद में करने मुझे नहीं मालूम। आजम कल इतना अंडर प्रेशर था बेचारा, विकेट कीपिंग के भी उससे नहीं हुई, कैच भी ड्रॉप हुआ, ट्राई नहीं किया उसने, बैटिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और शॉर्ट गेंद के ऊपर उसका प्रॉब्लम आ गया, फंसा रहे हैं उसको। इफ्तिखार जो है वो फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो शादाब जो है अंडर प्रेशर है ऑलरेडी। तो आपके 3 जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तीनों फेल हो रहे, फॉर्म में नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अब क्या यहाँ किसको लेंगे आप? क्या करेंगे? कह रहे हैं आप? उस्मान तो लकी है कि उस्मान ने आते ही अपनी जगह पकड़ ली उसने और वापस आ गया, वो कवर कर गया। अब इनके लिए प्रॉब्लम है। अब ये इनको लम्हा फिक्र है कि इनको कैसे एडजस्ट करना है, ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन प्लेयर आएगा, किसको खिलाएंगे, किसको ड्रॉप करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि आजम की बजाय अब रिजवान को कीपिंग करे और किसी एक और बैट्समैन को या ऑलराउंडर को मिडिल ऑर्डर में। 12 मैचेस हैं इकबाल भाई, 88 रन है सिर्फ उसके टोटल। इंटरनेशनल 1-2 मैच रेस्ट दे दें, फिर आगे तो बहुत है। इकबाल भाई, एक प्लेयर जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन्स करता है, PSL में रन्स करता है, जब बैनुल अक़वामी प्रेशर आता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो फेल हो गया। पाकिस्तान के लिए खेलना जो है ना, वो अंडर प्रेशर ही रहता है आदमी। बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मतलब ये कि जो राशिद लतीफ़ और मोइन खान का स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान तो नहीं ना। हाँ, लेकिन रिजवान फिर भी अच्छी कीपिंग, रिजवान तो फिर भी बेहतर है, एक्टिव है इकबाल भाई, वो बैटिंग से उसकी कवर हो जाता है, फिर कीपिंग भी उसकी बुरी नहीं है, अच्छी एक्टिव है, बहुत एजाइल है। जिस तरह आजम थोड़ा सा बेचारा, उसको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो कैच छूटने की वजह से हुआ। अगर उसका अर्ली कैच हो जाता ना, वो जो, तो वो टीम का हो सकता है पोजीशन भी डिफरेंट होती, मगर उसका प्रेशर एकदम आ गया उसके ऊपर, और वो हारिस रऊफ ने एक्शन देकर ना उसको और नर्वस कर दिया उसको, बिल्कुल। लेकिन इकबाल भाई, फिर 3 आप विकेट कीपर रखे हुए हैं यार, कौन सी टीम है? आपने 3 विकेट कीपर रख लिए, 5 आपने ओपनर रख लिए, मिडिल ऑर्डर आपका खाली है, 2 मिडिल ऑर्डर है। शादाब को आप ट्राई कर रहे हैं, इमाद वसीम को आप पहले खिला नहीं रहे थे, खिलाया पिछले मैच में, उसने अच्छा परफॉर्म किया, कल अनफॉर्चुनेटली उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन के साथ आप तवक्को रखते हैं कि हम वर्ल्ड कप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बैटिंग में तो माशाल्लाह उनको अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस है, रिजवान पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और बाबर खुद है। तो ये 3-4 लड़कों को फ़खर जमा पे है, ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है। मगर बॉलिंग में उनका ख्याल था कि नसीम शाह जो है वो अच्छा काम आएगा, और आमिर के आने से बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी। जबकि मेरा ख्याल है आमिर के आने से, आमिर और वो हमारा जो दूसरा बॉलर था जो जिसको भी उन्होंने फारिग किया, उसामा मीर, नहीं, वो जो फास्ट बॉलर है, जमान खान, जमान नहीं, एक वो सियालकोट के जो है मोहम्मद अली, अब्बास आफरीदी, रनिंग बॉलर जो था। अच्छा, अब्बास आफरीदी भी तो उसको नहीं खिलाया ना, जिसको 1 साल बिठा के बाहर रखा और फिर ले आए एकदम। हाँ, तो उससे नहीं हुआ ना। हाँ।